नमस्कार साथियों, हम लोग कुछ ही दिनों में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग उस वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो पेश कर रहे हैं। पहला वीडियो किस टॉपिक पे होगा यह सोचने के लिए काफ़ी सारे टॉपिक थे। वो क्रिकेट भी हो सकता था, बॉलीवुड भी हो सकता था और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो सब किस वजह से हैं? हमारे इंडियन आर्मी की वजह से। तो हमारे इंडियन आर्मी हमेशा पहले स्थान पर रहना डिजर्व करते हैं। तो सबसे पहले उनके लिए एक शायरी डेडिकेट है। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, शहीद होंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं, शहीद होंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। अब आगे क्या ही बोले इंडियन आर्मी की वजह से, जिसकी वजह से हम यहाँ बोल पा रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। इंडियन आर्मी एक ख्वाब। क्या है इंडियन आर्मी? एक वर्ड में अगर डिस्प्लाई किया जाए तो देशभक्ति का साइनोनिम अगर होगा तो वो इंडियन आर्मी ही होगा। इंडियन आर्मी में वैसे लोग होते हैं जो केवल इसलिए अपना जान न्यौछावर कर देते हैं ताकि उनके पीछे जो देशवासी हैं, उनका देश है, वह खुशहाल रह सके और अच्छे से अपना लाइफ स्पेंड कर सके। इसके एवज में उन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए। आज के मौजूदा दौर में सभी कुछ प्रॉफिट एंड लॉस देख कर किया जाता है, लेकिन अगर हमारे सुरक्षा के साथ प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए तो शायद हमारा यह देश नहीं रहेगा। हमारा देश कितना बड़ा है, कई दुश्मन भी हैं, उन सबों से फाइट करना, उन सबों से जीतना यह कभी भी आसान काम हो ही नहीं सकता। फिर भी हमारे इंडियन आर्मी ने इसे करके दिखाया है। हमारे इंडियन आर्मी के कई जवान आए दिन शहीद होते रहते हैं। तो इसे देखकर हम सभी देशवासियों की आंखें नम हो जाती है। लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशन क्या किया जाए जिनकी वजह से हम एक्सपेक्टेशन कर पाते हैं। इंडियन आर्मी की जीत की गाथा अगर बताने लगे तो सारा दिन कम पड़ जाएगा। 1971 का यह फ़ोटो देखिए, इसे देखकर आपको अवश्य अपने देश पर गर्व महसूस होगा। इंडियन आर्मी उन सब में से हैं जो केवल देश के लिए ही काम करते हैं। उन्होंने ना कभी तख्ता पलट करने की कोशिश की, ना कभी बीइंग ए पॉलिटिशियन जैसा सौदा करने की कोशिश की। वो उनके लिए केवल कंट्री फर्स्ट की नीति ही आती है। अब अंत में 1 मिनट हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्या करें ताकि उन्हें भी एहसास हो कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस है। आपसे उससे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया उन्हें वो रिस्पेक्ट मिले जिसके वो डिजर्व है। सबसे पहला मांग हमारी सरकार से यही होगी कि उनकी सैलरी बढ़ा दिया जाए। आए दिन हम लोग देखते हैं कि जब कोई फौजी रिटायर होता है जो कि अपना पूरा जीवन बॉर्डर पे व्यतीत किया, उसका घर सही से नहीं रहता है, तो ये हमारे देशवासियों के लिए शर्म की बात है। उन्हें कम से कम इतना सैलरी दिया जाना चाहिए कि और नौकरियों से इंडियन आर्मी में लोग जल्दी रिटायर हो जाते हैं क्योंकि फिजिकली जॉब है। तो उनका सैलरी बढ़ा दिया जाए, उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया जाए और जो लोग रिटायर होते हैं उन्हें कॉन्सेशन के तौर पर या बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी में और मौका दिया जाए। इसी के साथ हम लोग स्वतंत्रता दिवस पर अगला वीडियो लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और एक बार कहिए कि भारतीय फौजी जिंदाबाद, भारतीय फौजी जिंदाबाद। थैंक यू। नमस्कार साथियों, हम लोग कुछ ही दिनों में